सबसे बड़ी बात, गुरु को चरित्रवान होना चाहिए। अगर गुरु चरित्रवान है तो तुम्हारे घर में बैठने का अधिकारी है। आज का समय बहुत खराब है। किसी के सुंदर चेहरे पर विश्वास मत कर बैठना, आपके साथ छल हो सकता है। किसी की सुंदर वाणी पर मोहित मत हो जाना, आपके साथ छल हो सकता है। हनुमान जी बूटी लेने जा रहे थे ना, तो बीच में कालनेमी बैठ गया, लंबी सी दाढ़ी बना के, बढ़िया माथा रंग के, और सुंदर कथा कहने लगा। इतनी सुंदर कथा कि हनुमान जी बूटी भूल गए और कथा में आके बैठ गए। अब जब कथा में बैठे तो मामला गड़बड़ लगा हनुमान जी को। बोले जे गुरु नहीं है, जे गुरु घंटाल लग रहा है। तो हनुमान जी ने बीच में थोड़ा सा विराम लगा दिया, और जो विराम लगाया तो कालनेमी ने कहा कि तुम हनुमान हो। अब हनुमान जी को लगा कि बड़ा चमत्कारी बाबा है, ये तो मेरा नाम जानता है। बोले हाँ। बोले बूटी लेने जा रहे हो? बोले बिल्कुल। बोले मैं सब जानता हूं। अब हनुमान जी और नजदीक आ गए। बोले ये बात बहुत अच्छी है, अब ये सब जानता है तो इसे पूछ ले कि लक्ष्मण जी बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो हनुमान जी और नजदीक पहुंच गए। हनुमान जी ने कहा कि वहां, बोले वहां पता है युद्ध हो रहा है। हनुमान जी बोले तुम्हें सब पता है? बोले बिल्कुल। चौपाई कह रही है कि होत महारन। हनुमान जी और नजदीक पहुंच गए। बोले वाह गुरुजी, आप बहुत अच्छे मिले, आगे बताओ। बोले होत महारन रावण राम ही। हनुमान जी आगे सरकने वाले थे, पीछे खिसक गए। गुरुजी बोले कि क्यों भैया पीछे काहे को खिसक गए? बोले गड़बड़ लग रही है। बोले क्या गड़बड़ लग रही है? बोले चौपाई उल्टी हो गई। गुरुजी फिर से कहो, भूल गए तुम? बोले नहीं नहीं, हम नहीं भूले। क्या? बोले होत महारन रावण राम ही, और जितिय रामन संशय जामहि। बोले पीछे वाली बात तो ठीक है, पर आगे में गड़बड़ हो गई। गुरुजी बोले क्या गड़बड़ हो गई? सही है। हनुमान जी समझ गए कि ये बाबा नहीं है, ये तो नकली बाबा है। अब इसमें ये देखिए कि कहां मामला हनुमान जी ने पहचाना कि होत महारन। अगर कालनेमी कह देता कि राम ही रावण, राम का नाम पहले ले देता तो हनुमान जी समझ जाते कि बाबा सही है। पर इसने कहा कि होत महारन रावण राम है। बोलिए दूसरी पार्टी का, इसलिए अपने मालिक का पहले नाम ले रहा है। बोले हो सकता है कि प्रवक्ता की जीभ फिसल गई हो। तो बोले गुरुजी कथा में अच्छी तो लग रही है, पर टेटुआ सूख रहा हो। तो बोले ले कमंडल, ओ मांगा जल तहि दीन कमंडल। प्यास लगी होती कमंडल लेके पी लेते, पर कह कप नहीं अघाव थोड़े जल। कमंडल से परीक्षा ली, क्योंकि सच्चा संत कमंडल किसी को देता, और जे कमंडल भी दे रहा है कथाऊ उल्टी कह रहा है, तो फिर तो ये कहिए कि सिर लंगूर लपेट पछारा। हाँ, बाद में तो जय होना ही। और जो कंफ्यूजन था सो वो मकरी ने पूरा कर दिया। अब हनुमान जी आए, बोले कि आजा भैया चेला राम मंत्र ले ले। बोले तुम्हारे यहाँ तो सब उल्टा होता है, कथाऊ उल्टी कही तो उल्टी रीति से दक्षिणा पहले ले लो और मंत्र बाद में, तो फिर तो मामला गड़बड़ी हो गया। इसलिए ध्यान रखना, किसी की वाणी पर मोहित मत हो जाना, किसी के चेहरे की सुंदरता पर मोहित मत हो जाना। और एक निवेदन मैं दोनों हाथ जोड़कर आप लोगों से कर रहा हूं, कालनेमियों की कलयुग में कमी नहीं है, तो किसी की चिकनी चुपड़ी बातों पर मोहित मत हो जाना। अगर सेवा का भाव जगे ना, तो ठाकुर जी का मंदिर अपने हाथों से अपनी भूमि पर निर्माण करो।
गौ सेवा की इच्छा हो तो अपने हाथों से गौ सेवा करो, भले ही 10 रुपए का चारा लेके अपने हाथ से खिला दो, बहुत अच्छी बात है। अगर बूढ़े दादा दादी की सेवा करनी है तो घर पे माता पिता की सेवा कर लो, इससे बड़ा धर्म नहीं है। गुरु चरित्रवान होना चाहिए, संस्कारवान होना चाहिए, धर्मवान होना चाहिए। और एक बात और कह दूं, सच्चे गुरु के पास में बैठकर आपका रोने का मन करे, अंदर की बात अपने आप निकलकर उसे बताने का मन करे, और जिससे पहली मुलाकात में बहुत सा लगाव हो जाए, समझ लेना ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और ये हमारे परिवार में बैठने योग्य व्यक्ति है। प्रेम से बोलो, ऐसी स्थिति के साथ में गुरु का मंत्र ग्रहण करो, और मंत्र लेने के बाद अगर गुरु में कोई त्रुटि नजर आती है तो मैं इस मंच से कहता हूं, त्रुटि के बाद उसे घर में प्रवेश मत करने दो, क्योंकि वो तुम्हारे परिवार को बिगाड़ सकता है, क्योंकि मंत्र ही आपका सबसे बड़ा गुरु है। इस शरीर से मंत्र मिला, इस कारण मंत्र मिलने के कारण वो शरीर पूज्य है। कब? जब वो संस्कारवान है तब। और अगर कोई संस्कारवान मिल जाए ना तो उसके चरणों को धोकर चरणामृत लेके पान कर लो, जीवन की धुरी बदल जाएगी आपकी। अगर कोई सच्चा भगवान का भक्त मिल जाए ना तो उसके चरण अपने घर में रखवा लो, आपका घर पवित्र हो जाएगा। प्रेम से बोलो। पावन श्रोताओं, ध्रुव जी ने चरण पकड़ लिए, बोले जंगल में अब कहां खोजें, आप ही मिल गए हो तो आप ही गुरु बन जाओ। पास में बिठा लिया, और नारद जी यही चाहते थे कि जे हमारा चेला बन जाए, क्योंकि वैसे गुरु तो बहुत मिलते हैं और वैसे चेले भी बहुत मिलते हैं, पर भजनानंदी चेला भी कभी कभी गुरुओं को मिलता है। ऐसे भजनानंदी चेला गुरुओं को मिले तो बुलाकर दीक्षा दे देते हैं, भैया तू तो भजन करने वाला है, तू आज ही मंत्र ले ले। एक बात और बताएं, हम वृंदावन में रहते थे, इसकी पूजा का मतलब होता है कि अगर तुमने किसी चीज को छू लिया तो तुम्हें फिर से नहाना पड़ेगा, और तुमको किसी ने छू लिया तो फिर से नहाना पड़ेगा तुम्हें। तो एक कोई भैया गए थे, मुरैना ही से थे, उन्होंने कहा गुरुजी हम सेवा करेंगे ठाकुर जी। गुरुजी बोले कि भैया अपरस की सेवा होगी। बोले हाँ ठीक है। सब सर्दी का मौसम, सवेरे 4 बजे नहा के तैयार, नए कपड़े पहन लिए। गुरुजी अपरस हो गए, अच्छी बात है। बोले ठाकुर जी के मंदिर में जाओ, सो झाड़ू पड़ी थी रास्ते में, सुबह ने सोची हाथ लगामे वो तो अशुद्ध है जाएंगे, सो पाए से बाने। गुरुजी ने कहा अरे अरे ये क्या कर दिया, क्यों? अब बोले नहाना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, सब फिर नहाए बैठ गो। नहाने के बाद फिर चला तो ठाकुर जी के जैसे ही ऊपर चढ़ा तो वो बैठक पड़ा, बैठका पैर पहुंचने वाला वो उल्टा पड़ा था। सुबह ने पैर से वो सुधारे, गुरुजी ने कि राम राम राम, तू फिर अशुद्ध हो गया। फिर ना, अब ठंड में तीसरी बार नहाना कठिन काम हो गया। नहा लिया, नहाने के बाद फिर चला, सो एक जूठा सा बर्तन वहां पड़ा था। सुबह ने वो सोची कि जी तो ठाकुर जी कोई जूठो है, सुबह ने हाथ से उठा कर रखो। गुरुजी ने कहा फिर ना, बाकी खोपड़ी खराब। नहाने गया, लौटा नहीं। गुरुजी समझ गए कि चला गया होगा। देखे सो टोंटी चल रही और नीचे बैठे, दांतन की किटर पिटर रह रही। क्या कर रहा है? बोले नहा रहा हूं, जब इच्छा हो तब बता दियो, तब ही आ जाएंगे। हाँ, बार बार अशुद्ध हो जाऊंगा किसी चीज से, फिर लगाऊंगा तो फिर गड़। अब बोले परमानेंट नहा रहा हूं, जब तुम्हारी इच्छा हो तभी बता दियो, तभी आ जाओ। तो भैया सेवाएं भी बड़ी कठिन होती हैं। बड़ा सुंदर मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रेणानेन देवस्य
कुर्याद द्रव्यमयीं बुध सपर्या विविधैरदेव्यैर देश काल विभागवित। द्वादशाक्षरी मंत्र ध्रुव जी के कान में दिया। मंत्रेणानेन देवस्यः, आशीर्वाद दिया। सब देवता इस मंत्र की शक्ति का तेरे अंदर प्रसार करेंगे, शक्ति बढ़ेगी और तेरी मनोकामना पूर्ण होगी। बेटा, मंत्र जाप करने के लिए सबसे पहले जल में स्नान करना और स्नान करके ठाकुर जी का ध्यान करते हुए भजन करना। ध्रुव जी चलते हुए मथुरा पहुंचे हैं और मथुरा में जमुना मैया में स्नान किए हैं और जमुना मैया के किनारे पर निकले। एक छोटी सी जगह थी, एक ऊंचा पत्थर का टीला पड़ा था और इस जगह का नाम है मधुबन। और मधुबन में पहुंचकर उस पत्थर के टीले पर बैठकर आसन लगा लिए। देखो, वृंदावन में निधि वन है, मधुबन नहीं है। मधुबन में अगर जाना है तो अब वहां मधुबन नहीं रहा, अब तो महल बन गए हैं, मकानात बन गई। पर आज भी मथुरा में विश्राम घाट के बगल से वो जगह है ध्रुव टीला के नाम से। अगर कभी मथुरा जाओ तो ध्रुव टीला पर जाकर दर्शन करना। वहां ध्रुव जी की सुंदर प्रतिमा है और ठाकुर जी की भी वहां पर प्रतिमा है। ध्रुव जी सुंदर उस पत्थर की चट्टान पर बैठकर सुंदर भजन करते हैं। आइए हम सब लोग मिलकर सुंदर ध्रुव जी के साथ सुंदर भजन का आनंद लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ताली बजाते हुए सभी लोग भाव से। पहला महीना चल रहा है। नियम बना लिया ध्रुव जी ने, 3 दिन 3 रात्रि एक आसन पर बैठे रहे। 3 दिन 3 रात के बाद में ध्रुव जी खड़े हुए और खड़े होने के बाद में केवल एक फल का फलार किया। 3 दिन 3 रात के बाद केवल एक फल, और वो भी एक ही बार। प्रेम से बोलो, कल की एकादशी है ना। वैसे तुलसी विवाह आज का है। एक बात और बताएं, फलार में केवल एक ही फल खाना चाहिए। कितने खाना चाहिए? एक। ऐसे ही एक जगह चर्चा चल रही थी तो एक माताजी खड़ी हो गई, धीरे से ही बोली, पंडित जी पपीता चलेगो। अब देखो, पपीता छोटो कहती तो हम मानव जाए, छोड़ो। हमने धीरे से ही कहा, माताजी कलींदो ले लियो, शायद कसर रह जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा महीना नियम बदल दिया। अब 6 दिन 6 रात के बाद केवल एक बार फलार, और वर्णन है फलार में कुछ नहीं, केवल सूखे पत्ते और सूखी
घास खाकर पानी पिया, अब फल भी नहीं लिया। तीसरे महीने में फिर नियम बदला। अब 9 दिन 9 रात के बाद केवल एक बार सूखा घास पत्ता नहीं, केवल जल पिया है बस। इस प्रकार 3 महीने पूरे किए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 चौथे महीने में जल पीना भी बंद कर दिया। 12 दिन 12 रात्रि के बाद केवल एक बार फलाहार, और चौथे महीने में जल भी नहीं पिया, केवल वायु का भोजन किया। 5वें महीने में 15 दिन 15 रात्रि के बाद में केवल एक बार आसन छोड़े और सांस ली और फिर बैठ गए। 6वां महीना लगा, एक पैर पर खड़े हो गए और श्वास लेना बंद कर दिया। श्वास पर विजय प्राप्त कर ली। आसपास के वातावरण में मंत्र गूंजने लगा। भागवत में वर्णन है, कुछ समय के बाद में तो पृथ्वी स्तब्धित हो गई। धुरी पर घूमने वाली पृथ्वी रुक गई, वायु रुक गई। जो पक्षी जहां उड़ रहा था वहीं ठहर गया, जो व्यक्ति जहां खड़ा था वहीं रुक गया। सारी सृष्टि का क्रम ठहर गया। नारद बाबा सब देवता भगवान के पास पहुंचे, बोले प्रभु चलिए। ठाकुर जी गरुड़ पर बैठकर आए और ध्रुव जी को देखकर आहा क्या सुंदर मूर्ति है। 5.5 वर्ष का बालक एक पैर पर खड़ा है। भगवान ने धीरे से कहा, बेटा ध्रुव, और जो कानों में प्रभु की